Hello friends, good evening to everyone. This is Vikram here from Mission Engineering and Technology. लास्ट वीडियोस में हमने देखा था बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, बहुत कुछ मतलब किस सब्जेक्ट के बारे में बेसिक्स नॉलेज होनी चाहिए, ये सब हमने देखा था. सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी व्हाट आर द सब्जेक्ट्स दैट कम्स अंडर मैकेनिकल इंजीनियरिंग. कौन कौन से सब्जेक्ट है जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंडर आते हैं, वो सब्जेक्ट मुझे पढ़ने पड़ते हैं. ठीक है, तो कुछ सब्जेक्ट्स हमने मेंशन कर रखे हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स. ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आप इंजीनियरिंग करने जा रहे हो तो बहुत सारे कैलकुलेशन करने पड़ेंगे आपको. फिजिक्स में, काइनेमेटिक्स में बहुत सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे जिसमें कैलकुलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सो ये सब की अंडरस्टैंड होनी चाहिए आपको. इसके लिए मैथमेटिक्स यहाँ पे पढ़ना बहुत ज़रूरी है और आपको मैथमेटिक्स पढ़ने पड़ेंगे जिसमें कि खासकर आपको कैलकुलस हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन, अलजेब्रा, ये सब की अच्छी जानकारी होनी चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट जो हम लोग देखने जा रहे हैं यहाँ पे, नेक्स्ट सब्जेक्ट जो आपको पढ़ना है, वो सब्जेक्ट आपके अंडर आते हैं, वो है बेसिक फिजिकल साइंस. क्या है? बेसिक फिजिकल साइंस आपको यहाँ पे पढ़ने पड़ते हैं, जिसके अंडर क्या आते हैं आपको इंक्लूडिंग फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. आपको इंजीनियरिंग में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री भी पढ़ने पड़ेंगे. ठीक है, नेक्स्ट आपको स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, सॉलिड मैकेनिक्स, मटेरियल इंजीनियरिंग आपको पढ़ना पड़ेगा. यू हैव टू स्टडी अबाउट मटेरियल्स इन डेप्थ. कंपोजिट के बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको. मीन विद द हेल्प ऑफ टू और मोर देन टू मटेरियल्स लाइक दैट हाउ यू कैन क्रिएट, हाउ यू कैन मेड न्यू मटेरियल्स, इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा. वो सारे के सारे किसके अंडर आएंगे? मटेरियल्स इंजीनियरिंग के अंदर. नेक्स्ट आपको थर्मोडायनामिक्स पढ़ने पड़ेंगे, हीट एंड मास ट्रांसफर, एनर्जी कन्वर्शन. ठीक है, सो एक एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कैसे ट्रांसफ़र होते हैं, किस प्रोसेस के थ्रू, ये सारे कुछ आपको पढ़ने पड़ेंगे. काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये सारे कुछ पढ़ने पड़ेंगे आपको. नेक्स्ट HVAC. HVAC का मतलब होता है हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग. ठीक है, ये सारे कुछ आपको पढ़ने पड़ेंगे. इंटरनल कंबशन इंजन, ये आप टू स्टडी अबाउट इंजिन्स. IC इंजन होते हैं, इसके बारे में आपको पढ़ने पड़ेंगे. उसका वर्किंग प्रोसेस क्या होता है, ठीक है, कितने स्टेप्स में, मतलब उसकी ग्राफ क्या होती है, लाइक दैट PV डायग्राम हो गया आपका, TS डायग्राम, ये सब के बारे में आपको इन डेप्थ आपको यहाँ पे पढ़ने पड़ेंगे. नेक्स्ट फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ने पड़ेंगे आपको. सारे फ्लूइड्स के बारे में एक्चुअली इन डेप्थ आपको स्टडी करने यहाँ पे. नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट. ठीक है, जो भी मेजरमेंट जैसे हो गया ना, कुछ भी आपकी मशीन्स है, उसकी मेजरमेंट करनी है आपको. इसके लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स आपको यूज़ करने हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स है. ठीक है, डायल गज है, ऐसे करके बहुत कुछ है. वो सारे के सारे आपको स्टडी कहाँ करने पड़ेंगे? इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट्स में, इसके अंडर आएंगे वो. नेक्स्ट आपको यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी आपको यहाँ पे स्टडी करनी पड़ेगी मैन्युफैक्चरिंग में. ठीक है, कोई पार्ट्स मैन्युफैक्चर करने के लिए कौन कौन से प्रोसेस होते हैं. ठीक है, जैसे आपका एज एग्जांपल ले लो, पंचिंग ले लो आप, वहाँ पे शेपिंग ले लो आप. ठीक है, बहुत सारे आपको प्रोसेस होते हैं जो कि आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा. आपको प्रैक्टिकली ये सब पढ़ना है आपको. नेक्स्ट मैकेनिज्म एंड मशीन डिज़ाइन, वाइब्रेशन कंट्रोल थ्योरी, ये आपको यहाँ पे पढ़ने पड़ेंगे. नेक्स्ट हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स. ठीक है, जैसे आपने देखा होगा बस में लाइक दैट क्या होता है, डोर ऑटोमेटिकली विद द हेल्प ऑफ स्विच वो क्लोज होता है, बंद होता है, वो क्या होता है? हाइड्रोलिक होता है. ठीक है, हाइड्रोलिक न्यूमेटिक भी होता है. तो ये सारे कुछ आपको स्टडी करने हैं. नेक्स्ट आपको स्टडी करने यहाँ पे मैकेट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स के बारे में इन डेप्थ पढ़ने हैं. इंजीनियरिंग डिज़ाइन एंड प्रोडक्ट डिज़ाइन के बारे में पढ़ने हैं. ड्राफ्टिंग, किसी पार्ट्स का ड्राफ्टिंग कैसे करते हैं. अगर किसी पार्ट्स को मैन्युफैक्चर करने हैं तो वो जिस इंडस्ट्रीज़ में होगी वहाँ पे क्या होता है कि आपको एज ए डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने पड़ेंगे. ठीक है, उसमें सारी डायमेंशंस, कौन से टाइप के मटेरियल आप यूज़ कर रहे हो, सब कुछ उसमें मेंशन होनी चाहिए विद डायमेंशन, एवरीथिंग, एवरी डिटेल्स एक्चुअली यू हैव टू डिफाइन इन दैट इज कॉल्ड ड्राफ्टिंग एक्चुअली. सारे के सारे कुछ आपको डिफाइन करने होंगे ड्राफ्टिंग शीट में. कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, कैसे पार्ट्स को हम डिज़ाइन करेंगे. ठीक है, मैन्युफैक्चर कैसे करेंगे, ये सारे कुछ आपको यहाँ पे स्टडी करना है एक्चुअली. ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं. हेलो फ्रेंड्स,
तो ओके गाइस, नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट आर द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर। ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियर की क्या ड्यूटीज होती है, क्या जॉब मॉड्यूल्स होते हैं, ये इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, सो लेट्स से फर्स्ट पॉइंट इज दैट इज रिसर्च, डिजाइन, डेवलप, build and test mechanical and thermal devices including tools, engines and machines। ठीक है, क्या करते हैं ये, रिसर्च, डिज़ाइन, डेवलप। एज एग्जांपल ले लो, कोई भी प्रोडक्ट है, ठीक है, वो प्रोडक्ट अगर आप मार्केट में वो लॉन्च होती है मार्केट में, इससे पहले बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। डायरेक्ट ऐसा नहीं कि पार्ट्स मैन्युफैक्चर होता है और वो मार्केट में आ जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। इससे पहले क्या रिसर्च किया जाता है उस प्रोडक्ट के बारे में कि मतलब क्या मटेरियल्स उसके लिए चाहिए, क्या उसके एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस, इसके बारे में इसके क्या ड्रॉबैक्स है, सब कुछ पहले रिसर्च किए जाते हैं। उसके अकॉर्डिंगली फिर डिज़ाइन करना उस प्रोडक्ट का। ठीक है, डिज़ाइन में 2D 3D दोनों डिज़ाइन आते हैं। ठीक है, डिज़ाइन करने के बाद फिर जाकर के उसे डेवलप किया जाता है, बिल्ड किया जाता है, बनाया जाता है, उसका मैन्युफैक्चर किया जाता है। ठीक है, टेस्ट वगैरह बहुत कुछ इसके अंदर प्रोसेस होते हैं। ये सारे प्रोसेस किए जाते हैं, इंक्लूडिंग टूल्स, इंजन्स एंड मशीन्स। ठीक है, यहाँ पे टूल्स का भी अगर सपोज दैट लेके चलो, अभी कोई भी एक बोल्ट है उसे ओपन करना है, ओपन करने के लिए क्या चाहिए आपको, उसके लिए स्क्रू ड्राइवर चाहिए। अब स्क्रू ड्राइवर सपोज दैट मान के चलो उसकी वो कैपेसिटी नहीं है, उसकी थिकनेस उतनी नहीं है, उसमें उतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो उस बोल्ट को ओपन कर सके, तो क्या होगा, आपका स्क्रू ड्राइवर जो है ना वो ब्रेक हो जाएगा। सो स्क्रू ड्राइवर के लिए भी कौन सा मटेरियल आपको चाहिए और लाइक दैट उसकी क्या मतलब कैपेसिटीज होनी चाहिए, थिकनेस क्या होनी चाहिए, एवरीथिंग यू हैव टू डिफाइन बिफोर दैट डिज़ाइन। ठीक है, ये सारे के सारे आपको रिसर्च डिज़ाइन के अंदर आ जाते हैं, सारे मशीन्स जो भी होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, एनालाइज प्रॉब्लम एंड सॉल्व द प्रॉब्लम। मैकेनिकल इंजीनियर्स की क्या ड्यूटी होती है, वो प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं एंड देन सॉल्व करते हैं। सपोज दैट कोई मशीन है, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो चुका है, तो सडनली आप ये नहीं कह सकते उसमें क्या प्रॉब्लम है, पहले सर्च करना पड़ता है एक्चुअली कहाँ पे प्रॉब्लम है, कैसा प्रॉब्लम, तो एनालाइज किया जाता है। एनालाइज करने के ठीक बाद फिर उसे क्या सॉल्व किया जाता है प्रॉब्लम का, उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एनी टेक्नोलॉजी, एनी टूल्स, किसके थ्रू कैसे उसको प्रॉब्लम सॉल्व किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द डिजाइन एंड रीडिजाइन मैकेनिकल एंड थर्मल डिवाइस। क्या किया जाता है, डिजाइन, कोई भी मैकेनिकल या थर्मल कोई भी कंपोनेंट्स, कोई भी प्रोडक्ट है तो उसका क्या किया जाता है, सबसे पहले डिजाइन किया जाता है। अगर वो नया प्रोडक्ट है तो पहली बार डिजाइन की जाएगी। ठीक है, तो वो डिजाइन वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंडर ही आते हैं। ठीक है, और सपोज दैट ऑलरेडी मार्केट में कुछ डिजाइंस हैं, उसे रीडिजाइन करना है, उसे एज अ रिवर्स इंजीनियरिंग कंसेप्ट अप्लाई करना है, समथिंग यू हैव टू चेंज इन द डिजाइन, तो क्या करना है, उसको रीडिजाइन करने होंगे। वो सारे काम जो है ना मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर ही किए जाते हैं और मैकेनिकल इंजीनियर ही करते हैं। नेक्स्ट, डेवलप एंड टेस्ट रिजल्ट्स एंड चेंज द डिजाइन एज नीडेड। ठीक है, कोई प्रोडक्ट आपने बना लिया, ऐसा नहीं कि एक बार डिजाइन कर लिया और तुरंत सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाते हैं, उसके लिए बहुत सारे इटरेशन होते हैं, बहुत बार करने पड़ते हैं, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच, बहुत बार फेल्योर होते हैं। सपोज एज एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, आपका एक टेबल है, टेबल की ऊपर की टॉप जो प्लेट है एक्चुअली उसकी कुछ थिकनेस होगी। अब सपोज मान के चलो उसकी थिकनेस 2 mm है और उस पर कुछ हैवी लोड हम उस पर डाल रहे हैं, तो क्या होगा, हो सकता है वो लोड ना सह सके, तो उस लोड के अकॉर्डिंगली आपको क्या करनी होगी, उस प्लेट की, उस टेबल की डिजाइन चेंज करनी होगी। ठीक है, तो ये सारे उसकी डिजाइन जब चेंज करोगे तो ये सारे के सारे मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंदर ही आते हैं ये सारे वर्क। ओवरसी द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ द डिवाइस। ठीक है, सो फाइनली क्या मैकेनिकल लाइक दैट मैन्युफैक्चरिंग जो भी होते हैं, जिस भी प्रोडक्ट का मैकेनिकल और थर्मल प्रोडक्ट जो भी होते हैं डिवाइस, उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है मैकेनिकल इंजीनियर ही करते हैं, मैकेनिकल डिपार्टमेंट में ही किए जाते हैं। ओके, सो ये था आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या है, कौन से सॉफ्टवेयर आपके लिए ज़रूरी है। सॉरी, सॉफ्टवेयर के बारे में मैं ही बताया नहीं हूँ, मैं आगे बताऊँगा अगले वीडियो में। कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, इस सब के बारे में मैंने जानकारी दी, इनकी जॉब क्या है, ड्यूटीज़ क्या है, सब कुछ। ठीक है, सो थैंक यू गाइस। नेक्स्ट वीडियो मैं कोई इंपॉर्टेंट वीडियोस लेके आऊँगा फिर मैकेनिकल रिलेटेड ही। ओके, थैंक यू सो मच गाइस। तो ओके गाइस, नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट आर द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर। ठीक है, मैकेनिकल